कल्पना करो, सुबह के 4 बजे हैं। ज्यादातर लोग अभी भी सो रहे हैं, लेकिन इसी समय दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो जाग चुके हैं। वे अलार्म बंद करके फिर से सोने वाले लोगों में से नहीं हैं। वे उठते हैं, अपने जूते पहनते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एक सच्चाई पता है। एक ऐसी सच्चाई जिसे समझने में बहुत से लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। और वो सच्चाई ये है कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती। सबसे बड़ी लड़ाई होती है अपने ही दिमाग से। तुम्हारा दिमाग हर दिन तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। जब अलार्म बजता है तो वो कहता है, आज मत उठो, तुम बहुत थक गए हो। जब तुम्हें मेहनत करनी होती है तो वो कहता है, कल से शुरू करेंगे। जब तुम्हें कोई बड़ा कदम उठाना होता है तो वो कहता है, अगर तुम असफल हो गए तो। और धीरे धीरे यही आवाज तुम्हें कमजोर बना देती है। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंचते। वे कोशिश करना बंद कर देते हैं, वे आराम चुन लेते हैं। लेकिन इतिहास के हर महान इंसान ने एक चीज सीखी थी। उन्होंने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया था। उन्होंने अपने दिमाग से कहा, तुम मुझे आदेश नहीं दोगे, मैं तुम्हें आदेश दूंगा। जब उनका दिमाग कहता था रुक जाओ, वे कहते थे आगे बढ़ो। जब उनका दिमाग कहता था ये बहुत मुश्किल है, वे कहते थे यही वजह है कि मुझे इसे करना है। यही फर्क होता है आम लोगों और महान लोगों के बीच। आम लोग दर्द से बचते हैं, महान लोग दर्द को स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि हर संघर्ष उन्हें मजबूत बना रहा है, हर मुश्किल उन्हें बेहतर बना रही है और हर दिन की मेहनत उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जा रही है। सफलता अचानक नहीं मिलती, ये हजारों छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होती है। हर दिन का फैसला, हर सुबह का फैसला, हर उस पल का फैसला जब तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, आराम का रास्ता या मेहनत का हर रास्ता। और जो लोग बार बार मेहनत का रास्ता चुनते हैं, आखिर में वही लोग असाधारण बनते हैं। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग को बदलो। अपने दिमाग को सिखाओ कि बहाने नहीं बनेंगे, कि डर हमें नहीं रोक सकता, कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने दिमाग को जीत लिया, उस दिन तुम्हें रोकने की ताकत इस दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, असली दुश्मन आपका अपना दिमाग है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किससे है? क्या वो आपके हालात हैं? क्या वो लोग हैं जो आपको समझते नहीं? क्या वो पैसा है जो अभी आपके पास नहीं है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बाहर की दुनिया है। लेकिन अगर सच कहा जाए तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, आपके अंदर चल रही है। और उस लड़ाई में आपका सबसे बड़ा विरोधी कोई और नहीं, आपका अपना दिमाग है। हाँ, वही दिमाग जो आपको सोचने की ताकत देता है, वही दिमाग जो आपको सपने देखने देता है। लेकिन कई बार वही दिमाग आपको रोक भी देता है, क्योंकि हमारा दिमाग एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से काम करता है। उसका पहला लक्ष्य सफलता नहीं है, उसका पहला लक्ष्य है सुरक्षा। दिमाग हमेशा आपको सुरक्षित रखना चाहता है। और सुरक्षित रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? जो आसान है वही करना, जो आरामदायक है उसी में रहना। इसीलिए जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, आपका दिमाग तुरंत आपको रोकने की कोशिश करता है। मान लीजिए आपने फैसला किया कि अब आप अपनी जिंदगी बदलेंगे। आप सुबह जल्दी उठना शुरू करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करेंगे। रात को सोते समय आपका इरादा बहुत मजबूत होता है। आपको लगता है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजता है, आपके दिमाग की आवाज धीरे धीरे शुरू होती है। आज मत उठो, तुम बहुत थके हुए हो, कल से शुरू कर लेंगे। और यहीं पर खेल शुरू होता है। एक तरफ आपका सपना होता है और दूसरी तरफ आपका दिमाग। अगर आप ध्यान से देखें तो जिंदगी में हर बड़ी चीज इसी छोटी सी लड़ाई से तय होती है। सुबह उठने की लड़ाई,
काम शुरू करने की लड़ाई, हार मानने और आगे बढ़ने की लड़ाई। और सच ये है कि ज्यादातर लोग ये लड़ाई हार जाते हैं। वे अपने दिमाग की बात मान लेते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, आज नहीं, कल से करेंगे। लेकिन ये कल कभी नहीं आता। दिन महीने में बदल जाते हैं, महीने सालों में बदल जाते हैं, और एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल सिर्फ सोचते हुए बिता दिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस खेल को समझ जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि उनका असली दुश्मन बाहर नहीं है, उनका असली दुश्मन है उनका खुद का दिमाग। क्योंकि दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। अगर रास्ता कठिन है तो दिमाग कहेगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर आपको मेहनत करनी है तो दिमाग कहेगा, थोड़ा आराम कर लो। अगर आपको कोई बड़ा जोखिम लेना है तो दिमाग कहेगा, अगर तुम असफल हो गए तो। और यही वो सवाल है जो ज्यादातर लोगों को रोक देता है। लेकिन इतिहास के हर महान इंसान ने एक चीज समझ ली थी। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उन्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना होगा। उन्होंने अपने दिमाग को आदेश देना शुरू कर दिया। जब उनका दिमाग कहता था रुक जाओ, तो वे कहते थे नहीं, आगे बढ़ो। जब उनका दिमाग कहता था ये बहुत मुश्किल है, तो वे कहते थे यही वजह है कि मुझे इसे करना है। यही मानसिकता उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। क्योंकि सच्चाई ये है, सफलता सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, सफलता सिर्फ टैलेंट से भी नहीं मिलती। सफलता मिलती है उस इंसान को जो अपने दिमाग को अपने लक्ष्य से ज्यादा ताकतवर नहीं बनने देता। दुनिया के सबसे सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस एक चीज में माहिर होते हैं, वे अपने दिमाग को हराने में माहिर होते हैं। जब उनका मन हार मानने का करता है, वे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जब उनका मन आराम करने का करता है, वे थोड़ा और मेहनत करते हैं। और यही छोटा सा फर्क धीरे धीरे उन्हें भीड़ से अलग कर देता है। यही फर्क एक आम इंसान को असाधारण बना देता है। लेकिन यहां एक सच्चाई और है, अपने दिमाग को कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि दिमाग हमेशा आपको वही करने के लिए मजबूर करेगा जो आसान है। लेकिन अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग से एक कदम आगे रहना होगा। जब वो कहे ये मुश्किल है, तब आपको कहना होगा मैं फिर भी करूंगा। जब वो कहे आज मत करो, तब आपको कहना होगा यही सही समय है। क्योंकि जिस दिन आपने अपने दिमाग को आदेश देना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और जिस दिन आपने अपने दिमाग को पूरी तरह जीत लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। क्योंकि सच्चाई बहुत सरल है, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई है आपके और आपके दिमाग के बीच। और जो इंसान इस लड़ाई को जीत लेता है, वो जिंदगी की लगभग हर लड़ाई जीत सकता है। चैप्टर 2, ज्यादातर लोग क्यों हार जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक अजीब सी सच्चाई सामने आती है। दुनिया में लाखों लोग बड़े सपने देखते हैं, हर कोई एक बेहतर जिंदगी चाहता है, हर कोई सफल होना चाहता है। लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ ही लोग अपने सपनों तक पहुंच पाते हैं, बाकी लोग रास्ते में ही रुक जाते हैं। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ लोग दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? क्या कुछ लोगों को ज्यादा मौके मिलते हैं? कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा सरल है। ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे अंदर से हार मान लेते हैं। उनकी हार बाहर से नहीं आती, उनकी हार उनके ही अंदर से शुरू होती है। और इसके पीछे 3 बड़ी वजहें होती हैं। 1, डर, जो कदम उठाने से पहले ही रोक देता है। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। ये वो चीज है जो इंसान को कोशिश करने से पहले ही रोक देती है। डर कई रूपों में आता है। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, मजाक बनने का डर, और सबसे बड़ा डर, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। यही सवाल ज्यादातर लोगों को रोक देता है। वे कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे अपने सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप इतिहास को देखें तो आपको एक दिलचस्प बात समझ में आएगी।
हर सफल इंसान ने डर का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर को अपने फैसले का मालिक नहीं बनने दिया। उन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया और यही साहस उन्हें आगे ले गया। 2. आराम की आदत। दूसरी बड़ी वजह है आराम की आदत। हमारी दुनिया धीरे धीरे इतनी आरामदायक हो चुकी है कि लोग मुश्किलों से दूर भागने लगे हैं। अगर काम कठिन है तो लोग उसे टाल देते हैं। अगर कोई रास्ता लंबा है तो लोग आसान रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन जिंदगी का एक नियम है, जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं वे कभी आसान नहीं होती। सफलता आसान नहीं होती, मजबूत बनना आसान नहीं होता, अपने सपनों तक पहुंचना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं। वे आज का आराम चुन लेते हैं और बदले में अपनी आने वाली जिंदगी के बड़े मौके खो देते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग सालों तक एक ही जगह खड़े रहते हैं। वे बदलना चाहते हैं, लेकिन वे बदलाव की कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। 3. बहाने, जो इंसान को कैद कर देते हैं। तीसरी वजह है बहाने। बहाने बहुत चालाक होते हैं। वे हमें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे हमारी गलती ही नहीं है। लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सही मौके नहीं हैं, मेरी परिस्थितियां अलग हैं। लेकिन अगर हम सच में ईमानदारी से देखें तो हमें पता चलता है कि ये सब बहाने हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसे लाखों उदाहरण हैं जहां लोगों ने मुश्किल हालात में भी सफलता हासिल की। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, उन्होंने खुद को बदला। और यही वो पल होता है जहां जिंदगी बदलती है, जब इंसान बहाने बनाना बंद कर देता है और जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है। सच्चाई, जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। ये सुनना शायद कठिन लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं बनना चाहते, क्योंकि जिम्मेदारी लेना कठिन होता है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप बहाने नहीं बना सकते, आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, आपको खुद को बदलना पड़ता है। और यही वो चीज है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। लेकिन जो लोग इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, वे धीरे धीरे अलग बनने लगते हैं। वे समझ जाते हैं कि उनकी जिंदगी का नियंत्रण उनके हाथ में है। उनकी सफलता का फैसला उनके हालात नहीं करेंगे, उनका फैसला उनके फैसले करेंगे। असली फर्क कहाँ होता है? आखिर में फर्क बहुत छोटा होता है। एक इंसान डर के कारण रुक जाता है, दूसरा इंसान डर के बावजूद आगे बढ़ता है। एक इंसान आराम चुनता है, दूसरा इंसान संघर्ष चुनता है। एक इंसान बहाने बनाता है, दूसरा इंसान जिम्मेदारी लेता है। और यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे जिंदगी का पूरा रास्ता बदल देते हैं। कुछ साल बाद एक इंसान वहीं खड़ा रहता है जहां वो हमेशा था, और दूसरा इंसान अपनी मेहनत से एक बिल्कुल नई जिंदगी बना चुका होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, अगर आप ये समझ गए हैं कि ज्यादातर लोग क्यों हार जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही अलग रास्ते पर हैं। क्योंकि जागरूकता ही बदलाव का पहला कदम है। जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं, जब आप अपनी आलस को समझ लेते हैं, जब आप अपने बहानों को पकड़ लेते हैं, तभी आप उन्हें बदल सकते हैं। और यहीं से एक नई शुरुआत होती है। लेकिन सिर्फ ये समझ लेना काफी नहीं है, क्योंकि असली ताकत वहां आती है जहां इंसान मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहता, जहां वो अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करता है जो हर दिन उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। और उस शक्ति का नाम है डिसिप्लिन। यही वो चीज है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। और अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि आखिर क्यों डिसिप्लिन ही असली सुपर पावर है। चैप्टर 3, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। सच बताइए, आपने कितनी बार कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा है और कुछ मिनटों के लिए ऐसा महसूस किया है कि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है? दिल में आग सी लग जाती है, दिमाग में नए सपने पैदा हो जाते हैं। आप खुद से कहते हैं, बस अब बहुत हो गया, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। उस पल में सब कुछ संभव लगता है, लेकिन फिर क्या होता है? 2 दिन बाद वही उत्साह कम हो जाता है, 1 हफ्ते बाद वही जोश गायब हो जाता है, और कुछ समय बाद
आप फिर से उसी जिंदगी में लौट आते हैं जहां आप पहले थे। यही मोटिवेशन की असली सच्चाई है। मोटिवेशन एक भावना है और भावनाएं स्थायी नहीं होती, वे आती हैं और चली जाती हैं। अगर सफलता सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर होती तो हर वो इंसान सफल होता जो मोटिवेशनल वीडियो देखता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सफलता का असली आधार मोटिवेशन नहीं है। सफलता का असली आधार है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है जब आपका मन नहीं कर रहा हो तब भी काम करना, जब आप थके हुए हों तब भी आगे बढ़ना, जब हालात आपके खिलाफ हों तब भी अपने लक्ष्य को याद रखना। यही वो शक्ति है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। क्योंकि सच्चाई ये है, सफल लोग हर दिन मोटिवेटेड महसूस नहीं करते। उनका भी मन करता है आराम करने का, उन्हें भी कभी कभी थकान होती है। लेकिन फर्क ये है कि वे अपने मूड के अनुसार नहीं चलते, वे अपने डिसिप्लिन के अनुसार चलते हैं। कल्पना कीजिए दो अलग अलग लोगों की। पहला व्यक्ति सिर्फ तब काम करता है जब उसे मोटिवेशन महसूस होता है। अगर उसका मूड अच्छा है तो वो मेहनत करता है, अगर उसका मूड खराब है तो वो काम टाल देता है। दूसरा व्यक्ति अलग है, वो अपने मूड पर निर्भर नहीं करता, वो हर दिन काम करता है, चाहे उसका मन हो या ना हो। अब सोचिए 1 साल बाद इन दोनों की जिंदगी कैसी होगी। पहला व्यक्ति शायद कभी बहुत मेहनत करेगा और कभी बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा। और यही छोटा सा फर्क समय के साथ बहुत बड़ा बन जाता है। यही कारण है कि सफलता अचानक नहीं मिलती, सफलता धीरे धीरे बनती है। हर दिन की मेहनत से, हर दिन के छोटे फैसलों से, हर दिन के उस पल से जब आपका मन हार मानने का करता है लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ते हैं। यही छोटे छोटे पल इंसान के चरित्र को बनाते हैं। यही पल तय करते हैं कि आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या भीड़ से अलग खड़े होंगे। दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखें, उनके पास कोई जादुई ताकत नहीं होती। वे भी आम इंसानों की तरह ही होते हैं, लेकिन उनके पास एक चीज होती है, एक मजबूत सिस्टम। वे अपनी जिंदगी को सिस्टम के आधार पर जीते हैं। वे हर दिन लगभग एक ही समय पर उठते हैं, वे हर दिन अपने लक्ष्य पर काम करते हैं। वे अपने मूड का इंतजार नहीं करते, वे बस काम करते हैं, बार बार, लगातार। और यही निरंतरता उनकी असली ताकत बन जाती है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है। डिसिप्लिन शुरुआत में बहुत कठिन लगता है, क्योंकि शुरुआत में आपको खुद को मजबूर करना पड़ता है। जब अलार्म बजता है तो आपका दिमाग कहता है थोड़ा और सो जाओ। जब काम कठिन लगता है तो आपका मन कहता है आज छोड़ दो। लेकिन वही पल असली परीक्षा होते हैं। अगर आप उस पल में खुद को जीत लेते हैं तो आप धीरे धीरे मजबूत बनने लगते हैं और धीरे धीरे एक बदलाव होता है। जो चीज पहले कठिन लगती थी वही आपकी आदत बन जाती है। और जब कोई चीज आदत बन जाती है तो उसे करना आसान हो जाता है। यही डिसिप्लिन की असली ताकत है। ये धीरे धीरे आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। फिर आपको खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका दिमाग खुद जानता है कि आपको क्या करना है। और एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और आपको एहसास होता है कि आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। आप पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। याद रखिए, बहुत लोग मोटिवेशन की तलाश में अपनी जिंदगी बिताते हैं। वे किसी ऐसे दिन का इंतजार करते हैं जब उन्हें अचानक बहुत ऊर्जा महसूस होगी। लेकिन सफल लोग इंतजार नहीं करते, वे बस काम करना शुरू कर देते हैं, चाहे उनका मन करे या ना करे। यही वो मानसिकता है जो असली बदलाव लाती है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो मोटिवेशन के पीछे भागना बंद कीजिए, डिसिप्लिन बनाइए, हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। क्योंकि जब आप हर दिन आगे बढ़ते हैं तो सफलता धीरे धीरे आपकी तरफ आने लगती है। और फिर एक दिन वो सपना जो कभी असंभव लगता था आपकी हकीकत बन जाता है। लेकिन इस सफर में एक और महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब आप सच में डिसिप्लिन के रास्ते पर चलते हैं तो आपको एक ऐसी चीज का सामना करना पड़ता है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। और वो चीज है दर्द और संघर्ष। और अगले चैप्टर में हम समझेंगे
कि अगर आप सच में मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको दर्द से डरना नहीं, दर्द को अपनाना सीखना होगा। चैप्टर 4 दर्द से मत भागो। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो एक सच्चाई आपको स्वीकार करनी होगी। एक ऐसी सच्चाई जिससे ज्यादातर लोग बचने की कोशिश करते हैं। और वो सच्चाई ये है, सफलता का रास्ता कभी आरामदायक नहीं होता। वो हमेशा संघर्ष से होकर गुजरता है, वो हमेशा दर्द से होकर गुजरता है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान स्वाभाविक रूप से दर्द से बचना चाहता है। जब चीजें कठिन हो जाती हैं, जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम पीछे हट जाते हैं, हम रास्ता बदल लेते हैं, हम खुद से कहते हैं ये बहुत कठिन है। लेकिन यहीं पर जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द शिक्षक है। ये वही चीज है जो इंसान को मजबूत बनाती है। अगर आप जिम जाते हैं तो आपको पता होगा कि मसल्स कैसे बनती हैं। जब आप भारी वजन उठाते हैं तो आपकी मसल्स पर दबाव पड़ता है, वे दर्द महसूस करती हैं, लेकिन वही दर्द धीरे धीरे उन्हें मजबूत बना देता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर मुश्किल, हर असफलता, हर संघर्ष आपको तोड़ने के लिए नहीं आते, वे आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो उनसे भागते नहीं। क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो दर्द से बचते हैं और दूसरे वे जो दर्द को अपनाते हैं। पहले लोग हमेशा आराम ढूंढते रहते हैं। अगर काम कठिन है तो वे उसे छोड़ देते हैं। अगर रास्ता लंबा है तो वे दूसरा रास्ता खोजने लगते हैं। लेकिन दूसरे लोग अलग होते हैं। वे जानते हैं कि दर्द अस्थायी है, लेकिन उससे मिलने वाली ताकत स्थायी होती है। इसलिए जब जिंदगी कठिन होती है तो वे भागते नहीं, वे खुद से कहते हैं यही वो पल है जो मुझे मजबूत बनाएगा। यही मानसिकता उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। यही मानसिकता उन्हें भीड़ से बाहर खड़ा कर देती है। क्योंकि असली विकास हमेशा आराम के बाहर होता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं, सब कुछ आसान लगता है। लेकिन वहीं एक समस्या भी होती है। वहीं पर आपका विकास रुक जाता है। क्योंकि इंसान तभी बढ़ता है जब वो अपनी सीमाओं को चुनौती देता है, जब वो कुछ ऐसा करता है जो पहले कठिन लगता था, जब वो खुद को उस जगह तक धकेलता है जहां उसका मन जाने से डरता है। यही वो जगह है जहां असली बदलाव होता है। आपने शायद ये बात सुनी होगी, प्रेशर मेक्स डायमंड्स। हीरा बनने के लिए कार्बन को अत्यधिक दबाव सहना पड़ता है। अगर वो दबाव ना हो तो वो कभी हीरा नहीं बन सकता। इसी तरह इंसान भी संघर्ष के बिना मजबूत नहीं बन सकता। अगर आपकी जिंदगी में कोई चुनौती नहीं है तो शायद आप अपने आप को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे। क्योंकि हर चुनौती एक अवसर होती है, खुद को बेहतर बनाने का अवसर, अपने डर को हराने का अवसर, अपने अंदर छुपी ताकत को खोजने का अवसर। लेकिन इसके लिए आपको एक फैसला लेना होगा। आपको तय करना होगा, क्या आप दर्द से भागेंगे या दर्द का सामना करेंगे। क्योंकि हर महान इंसान ने एक चीज सीखी होती है, उन्होंने दर्द से दोस्ती कर ली होती है। जब हालात कठिन होते हैं तो वे हार नहीं मानते। वे खुद से कहते हैं ये भी गुजर जाएगा, और फिर वे एक कदम और आगे बढ़ते हैं, बस एक कदम। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में आपको पूरी मंजिल नहीं देखनी होती, आपको सिर्फ अगला कदम देखना होता है, और वही अगला कदम आपको आगे ले जाता है। याद रखिए, दर्द हमेशा अस्थायी होता है, लेकिन अगर आप उससे भागते हैं तो पछतावा स्थायी बन सकता है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं और सोच सकते हैं, काश मैंने उस समय हार नहीं मानी होती। लेकिन अगर आप दर्द का सामना करते हैं तो चाहे आप जीतें या हारे, आप मजबूत जरूर बनेंगे। और यही असली जीत होती है। क्योंकि जब इंसान दर्द से डरना बंद कर देता है तो दुनिया में बहुत कम चीजें बचती हैं जो उसे रोक सकती हैं।
वो हर चुनौती का सामना कर सकता है, वो हर मुश्किल से सीख सकता है और धीरे धीरे वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसे परिस्थितियां नियंत्रित नहीं करती, बल्कि वो खुद अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है। अगर दर्द इतना जरूरी है, अगर संघर्ष इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर हम अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें कि वो हर मुश्किल के सामने मजबूत बना रहे? क्योंकि असली ताकत सिर्फ दर्द सहने में नहीं है, असली ताकत है अपने दिमाग को नियंत्रित करने में। और अगले चैप्टर में हम यही समझेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो आपका दुश्मन नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। चैप्टर 5, अपने दिमाग को ट्रेन करो। अगर आप इस सफर को ध्यान से देखेंगे तो एक चीज बार बार सामने आती है, चाहे बात सफलता की हो, चाहे संघर्ष की, या चाहे दर्द से गुजरने की। हर चीज अंत में एक ही जगह जाकर रुकती है, आपका दिमाग। क्योंकि जिंदगी की ज्यादातर लड़ाइयां बाहर नहीं जीती जाती, वे पहले दिमाग के अंदर जीती जाती हैं। अगर आपका दिमाग मजबूत है तो मुश्किल हालात भी आपको नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आपका दिमाग कमजोर है तो छोटी सी समस्या भी आपको हार मानने पर मजबूर कर सकती है। इसीलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने दिमाग को ट्रेन करना। जैसे हम अपने शरीर को ट्रेन करते हैं, वैसे ही दिमाग को भी ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप जिम में जाते हैं तो आपको पता होगा कि मसल्स एक दिन में मजबूत नहीं बनती। आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे वजन बढ़ाते हैं और समय के साथ आपकी ताकत बढ़ने लगती है। दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। अगर आप उसे बिना ट्रेन किए छोड़ देते हैं तो वो आपको नियंत्रित करने लगता है। लेकिन अगर आप उसे ट्रेन करना शुरू करते हैं तो वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। पहला कदम, अपने विचारों को पहचानना। दिमाग को ट्रेन करने का पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना। अक्सर हम अपने विचारों पर ध्यान ही नहीं देते। हमारा दिमाग लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है, कभी डर के बारे में, कभी असफलता के बारे में, कभी इस बारे में कि लोग क्या सोचेंगे। धीरे धीरे यही विचार हमारी मानसिकता बन जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको महसूस होगा कि हर विचार सच नहीं होता। कई बार हमारा दिमाग सिर्फ डर पैदा कर रहा होता है। इसलिए पहला कदम यह है कि आप अपने विचारों को देखना शुरू करें। जब आपका दिमाग कहे तुम ये नहीं कर सकते, तो खुद से पूछिए, क्या ये सच है? अक्सर जवाब होगा नहीं। दूसरा कदम, खुद से सही बातें कहना। हम दिन भर दूसरों से बात करते हैं, लेकिन एक बातचीत ऐसी होती है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और वो है हमारी खुद से बातचीत। आप खुद से क्या कहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं असफल हो जाऊंगा, मैं ये नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी पर विश्वास करने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए सफल लोग अपने सेल्फ टॉक पर बहुत ध्यान देते हैं। वे अपने दिमाग को सकारात्मक और मजबूत विचारों से भरते हैं। तीसरा कदम, छोटे छोटे वादे निभाना। दिमाग को ट्रेन करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है अपने आप से किए गए वादे निभाना। अगर आप खुद से कहते हैं, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, तो आपको सच में उठना चाहिए। अगर आप कहते हैं, मैं रोज 1 घंटा मेहनत करूंगा, तो आपको वो घंटा देना चाहिए। क्योंकि हर बार जब आप अपना वादा निभाते हैं तो आपका दिमाग आप पर भरोसा करना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप बार बार अपने ही वादे तोड़ते हैं तो आपका दिमाग भी आपको गंभीरता से लेना बंद कर देता है। इसीलिए छोटे छोटे वादे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे धीरे धीरे आपके चरित्र को मजबूत बनाते हैं। चौथा कदम, असुविधा को स्वीकार करना। दिमाग को ट्रेन करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है जानबूझकर असुविधा को स्वीकार करना। इसका मतलब है कि कभी कभी ऐसे काम करना जो आसान नहीं है, जैसे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना, थोड़ा जल्दी उठना, थोड़ा ज्यादा सीखना। जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे मजबूत होने लगता है।
वो समझ जाता है कि कठिन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। पांचवा कदम, लगातार अभ्यास दिमाग को मजबूत बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक लंबा सफर है जिसमें आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। कभी कभी आप सफल होंगे, कभी कभी आप कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप रुके नहीं, क्योंकि हर दिन का अभ्यास आपको थोड़ा थोड़ा मजबूत बना रहा होता है और धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव होता है। जो चीज पहले मुश्किल लगती थी, वही चीज अब आसान लगने लगती है। जो डर पहले आपको रोकता था, अब वो आपको उतना प्रभावित नहीं करता। और एक दिन आप महसूस करते हैं कि आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। आपका दिमाग पहले से ज्यादा शांत है, पहले से ज्यादा मजबूत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं रहा, अब वो आपका साथी बन चुका है। और जब आपका दिमाग आपका साथी बन जाता है, तो जिंदगी की बहुत सी लड़ाइयां आसान हो जाती हैं। लेकिन इस सफर का अंतिम कदम अभी बाकी है, क्योंकि जब इंसान अपने दिमाग को ट्रेन कर लेता है, जब वो दर्द से डरना बंद कर देता है, जब वो डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लेता है, तब वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 6। खुद को अजेय बनाओ। अब तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने समझा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना दिमाग हो सकता है। हमने देखा कि ज्यादातर लोग क्यों हार जाते हैं। हमने सीखा कि सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि डिसिप्लिन ही असली ताकत है। हमने ये भी समझा कि दर्द से भागने के बजाय उसे स्वीकार करना क्यों जरूरी है। और हमने जाना कि अपने दिमाग को कैसे ट्रेन किया जाता है। लेकिन इन सब बातों का अंतिम उद्देश्य क्या है? इन सब का उद्देश्य है खुद को अजेय बनाना। अजेय बनने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में कभी समस्या नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी असफल नहीं होंगे। अजेय बनने का असली मतलब है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आप हार मानने वाले नहीं हैं। अजेय वो इंसान होता है जिसे हालात नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसकी ताकत बाहर से नहीं आती, उसकी ताकत अंदर से आती है। जब कोई इंसान अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख जाता है, तो उसके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा होता है। वो जानता है कि रास्ता आसान नहीं होगा। वो जानता है कि कभी कभी चीजें उसके खिलाफ भी जाएंगी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। और यही भरोसा उसे अजेय बनाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अजेय बनने के लिए किसी खास प्रतिभा की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अजेय बनने के लिए किसी असाधारण टैलेंट की जरूरत नहीं होती। आपको बस 3 चीजों की जरूरत होती है: स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत मानसिकता और लगातार प्रयास। पहली चीज है स्पष्ट लक्ष्य। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो आप कभी वहां नहीं पहुंच सकते। इसलिए अपने जीवन में एक स्पष्ट दिशा होना बहुत जरूरी है। आपको यह तय करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो आपके कदम भी स्पष्ट हो जाते हैं। और जब कदम स्पष्ट होते हैं, तो रास्ता भी धीरे धीरे साफ होने लगता है। दूसरी चीज है मजबूत मानसिकता। दुनिया में बहुत से लोग सपने देखते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो मुश्किलों के सामने भी टिके रहते हैं। जब हालात कठिन होते हैं, तो कमजोर मानसिकता वाले लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन मजबूत मानसिकता वाले लोग वहीं खड़े रहते हैं। वे खुद से कहते हैं, ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं। और यही सोच उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है लगातार प्रयास। अक्सर लोग सफलता को एक बड़े पल के रूप में देखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता हजारों छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। हर दिन का एक कदम, हर दिन की एक कोशिश, हर दिन की थोड़ी सी प्रगति। और जब ये सब समय के साथ जुड़ता है, तो वो एक बड़ी उपलब्धि बन जाता है। यही वजह है कि अजेय लोग कभी जल्दी हार नहीं मानते। वे समझते हैं कि सफलता एक प्रक्रिया है। कभी कभी ये प्रक्रिया लंबी होती है, कभी कभी इसमें असफलताएं भी आती हैं, लेकिन वे रुकते नहीं, वे चलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर कदम उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है।
और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितनी लंबी दूरी तय कर ली है। वो इंसान जो कभी डरता था, अब आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो इंसान जो कभी हार मान लेता था, अब हर चुनौती का सामना करता है। वो इंसान जो कभी खुद पर शक करता था, अब खुद पर भरोसा करता है। यही असली परिवर्तन है। यही वो बदलाव है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अजेय बनने का मतलब दूसरों से बेहतर बनना नहीं है। अजेय बनने का मतलब है कल के अपने आप से बेहतर बनना। हर दिन थोड़ा सा सुधार, हर दिन थोड़ा सा विकास, हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बनना। यही असली जीत है। और अगर आप इस रास्ते पर चलते रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आपकी सोच बदल जाती है, आपकी आदतें बदल जाती हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ये एहसास होने लगता है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। कोई परिस्थिति आपको हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। कोई असफलता आपको हमेशा के लिए गिरा नहीं सकती, क्योंकि अब आपके अंदर वो शक्ति आ चुकी है जो आपको हर बार फिर से उठने की ताकत देती है। और यही एक अजेय इंसान की असली पहचान होती है, क्योंकि आखिर में जिंदगी उसी की होती है जो हार मानने से इनकार कर देता है। और जिस दिन आप ये फैसला कर लेते हैं कि आप रुकने वाले नहीं हैं, उस दिन से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।